हाय गाइस एंड वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ सिड ब्रदर्स। सो गाइस, आज की वीडियो में मिस्टीरियस इवेंट के बारे में बात करेंगे जो 1978 में अकर हुआ और अभी तक एक मिस्ट्री है। मतलब 41 ईयर्स 9 मंथ के बाद भी वो एक मिस्ट्री है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। So guys, it's a story about an aircraft which disappeared in 1978. A plane suddenly disappeared flying over the Australia. When heard the last communication of the pilot, he said a huge strange aircraft is hovering on the top of the plane. After a few seconds he claimed that it's not an aircraft. So guys, ये story है एक ऑस्ट्रेलियन पायलट 20 years of age के पायलट फ्रेडरिक वैलेंटिच। पूरे केस के बारे में स्टडी करने से पहले हम एक उनके कैरियर के बारे में एक बात जान लेते हैं कि बेसिकली वो थे कौन। सो गाइस, उनके पास थे टोटल 150 आवर्स ऑफ फ्लाइंग एक्सपीरियंस, जिनका मेन मोटो था ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स में रिक्रूट होना, या फिर अगर वैसा नहीं कर पाते तो वो किसी भी फॉर्म में कमर्शियल पायलट बनने को भी तैयार थे। और उनके पास एक ग्रेड 4 का ड्राइविंग लाइसेंस भी था, जिसके हिसाब से वो सिर्फ नाइट में ड्राइव कर सकते हैं अगर वेदर कंडीशन पूरी तरह से ठीक हो तो। और अगर देखा जाए तो उनका जो एकेडमिक सीज़न था, एकेडमिक रिकॉर्ड था, वो काफ़ी अच्छा नहीं था। वो अक्सर फेल हुआ करते थे। और उनके जो फादर थे, उनके हिसाब से उनका कहना ये था कि वो बचपन से ऐसी बातें करते आए हैं कि एक ना एक दिन उनके ऊपर यूएफओ या एलियंस अटैक करेंगे और उन्हें मार देंगे। सो गाइज, ये तो बात होगी उनके बेसिकली कैरियर के बारे में। अब जान लेते हैं कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। 21 सितंबर 1978 उन्होंने जो टेक ऑफ किया था वो एक टाइप की प्रैक्टिस एक्सरसाइज थी। उन्होंने टेक ऑफ किया था मेलबर्न एयरपोर्ट टू लैंड जहाँ पे उन्होंने करना था वो थी जगह किंग आइलैंड ओवर बास स्ट्रेट। टाइम था 1912 AEST। ड्यूरेशन जहाँ से वो 41 ईयर्स 9 मंथ से मिसिंग है। आज तक उनके बारे में कुछ पता नहीं लगा। जो उनकी लास्ट लोकेशन नोट हुई थी वो थी बास स्ट्रेट, ऑस्ट्रेलिया। सो गाइज, अगले दिन जो मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया गया कि एक 20 साल का पायलट, ऑस्ट्रेलियन पायलट डिसअपेयर हो गया। और जो उसने लास्ट बात कही है अपनी कम्युनिकेशन सेंटर से, वो ये कही है कि मेरे प्लेन के ऊपर एक अजीब तरह का विमान फ्लाई कर रहा है जो अर्थ का नहीं है। सो गाइज, अब बात करते हैं कि बेसिकली उस दिन हुआ क्या था। 7:06 पे वैलेंटिच ने मेलबर्न ट्रैफिक कंट्रोल के साथ कम्युनिकेट करके उन्हें ये बताया कि 1400 मीटर दूर से उन्हें एक 1400 मीटर हाइट पे उनके प्लेन के ऊपर से उन्हें एक अजीब सा एयरक्राफ्ट फॉलो कर रहा है जो एक टाइप की मेटल फ्रेम का है और रिवॉल्व कर रहा है। और उसके नीचे 4 लाइट्स लगी हुई हैं ग्रीन कलर की। सो जब उन्हें ट्रैफिक कंट्रोल को ये बात कही तो ट्रैफिक कंट्रोल ने उन्हें ये वापस रिप्लाई किया कि रडार पे उनके प्लेन के अलावा और कोई ट्रैफिक देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब उनके प्लेन के अलावा और कोई प्लेन नहीं है। सो बदले में जो वैलेंटिच ने उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। उनसे 300 मीटर दूर आ चुका है वो प्लेन जो उनके ऊपर फॉलो कर रहा था, और वो बहुत स्पीड में और ईस्ट डायरेक्शन से उन्हें वो फॉलो कर रहा है। सो उन्हें लगा, पहले बेसिकली उन्हें ये लगा कि कोई दूसरा पायलट इंटेंशनली उन्हें ये कर रहा है तंग करने के लिए। पर जब बाद में जब प्लेन उनके पास आया तो उन्हें ये फील हुआ कि जो उनके सिस्टम्स थे, मतलब उनका जो एयरक्राफ्ट सिस्टम थे, इंजन, रडार वगैरह सब ख़राब होने लगे। और उसी टाइम पे एयर ट्रैफिक के साथ उनकी जो कम्युनिकेशन चल रही थी, रेडियो चल रहा था, वो भी इंटरप्ट हो गया और वो भी टूट गया, कनेक्शन टूट गया। सो उसके बाद उन्हें ये देखने को मिला कि उनका जो प्लेन था वो पूरी तरह डिसअपेयर हो गया। उसके बाद उनको देखने के लिए, मतलब उनको ढूंढने के लिए सर्च एंड रेस्क्यू मिशंस भी चलाए गए काफ़ी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें उन्होंने सी और एयर बेसिस दोनों पे उन्हें ढूंढा। 8 प्राइवेट प्लेन्स लगे थे उन्हें ढूंढने के लिए, पर 1000 किलोमीटर तक का डिस्टेंस कवर करने के बाद भी 25 अक्टूबर को उन्हें अपना जो रेस्क्यू मिशन था वो बंद करना पड़ा, क्योंकि उन्हें फ्रेडरिक वैलेंटिच के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी जिसके ये पता चल सके कि वो कहाँ डिसअपेयर हो गई या कहाँ गए। सो गाइस, ये तो पता चल गया कि वो डिसअपेयर हो गए और उनके बारे में कोई क्लू भी नहीं मिला। मतलब जो सर्च पार्टी गई उसे भी कोई क्लू नहीं मिला, पर उन्हें कुछ ना कुछ तो प्रपोजल देना ही पड़ना था, क्योंकि जो ट्रैफिक कंट्रोल था उन्हें कुछ ना कुछ तो बताना ही पड़ना था कि वो गए कहाँ आखिर। सो उन्होंने इस बारे में 3 प्रपोजल्स पेश किए। उन्होंने 3 बातें कही कि या ये वो हो सकता है। उन्होंने कहा कि जो उनका एयरक्राफ्ट था उसमें इतना फ्यूल था कि वो 800 किलोमीटर और फ्लाई कर सकते हैं, और अगर वो 30 से 40 मिनट और फ्लाई करते तो वो एक केप आउटवे नाम की सिटी में लैंड कर सकते थे। पर ऑफिशियल्स के हिसाब से ऐसा कुछ हुआ नहीं है और कोई ऐसा
प्रूफ नहीं है, रिटर्न प्रूफ नहीं है कि उन्होंने लैंड किया भी है। और पर वहाँ के जो नेटिव्स थे उनका कहना ये था कि एक उसी दिन जिस दिन वो डिसअपेयर हुए उसी दिन एक स्ट्रेंज सिमिलर टाइप का प्लेन वहाँ पे लैंड किया, पर उसके पायलट के बारे में किसी को कोई खबर नहीं थी। सो गाइस ये तो हो गया पहला प्रपोजल। अब सेकंड प्रपोजल की बात ये करें तो सेकंड प्रपोजल ये था कि जो उन्होंने ये कहा ट्रैफिक कंट्रोल ने कि वेलेंटिस जो थे वो डिसओरिएंटेटेड हो गए थे, मतलब उन्हें ये नहीं पता लग रहा था कि वो किस डायरेक्शन में फ्लाई कर रहे हैं या किस एंगल्स में फ्लाई कर रहे हैं। तो उनका जो प्लेन था वो अपसाइड डाउन डायरेक्शन में फ्लाई कर रहा था। और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो जो उन्होंने ग्रीन कलर की लाइट देखी वो उन्हीं के प्लेन की रिफ्लेक्शन थी, उन्हीं के प्लेन की लाइट की रिफ्लेक्शन थी जो पानी की वजह से बनी थी। और अगर ऐसा केस है तो वो डिसओरिएंटेटेड होके खुद ही गुम हो गए। और प्लेन में फ्यूल जाता था, 800 किलोमीटर कवर और कर सकते थे, मतलब फ्यूल जाता था। और ग्रेविटी की वजह से उनका प्लेन, और वैसे भी वो लो वेटेड प्लेन था, तो वो प्लेन पानी में सिंक कर गया, पानी में वो डूब गए और वहीं पे गुम हो गए। सो गाइस ये तो हो गया सेकंड प्रपोजल। जो थर्ड प्रपोजल उन्होंने प्रपोज ये किया कि वो उन्होंने इंटेंशनली किया, मतलब जो उनकी मिस्ट्री है गुम होने की वो उन्होंने जानबूझ के की। बेसिकली वो एक टाइप की सुसाइड थी। और जब यही सिमिलर बात उनके नेटिव से की गई, उनके रिलेटिव से, डॉक्टर से जिनके साथ वो कंसल्टेंट थे, और जो उनके फैमिली मेम्बर्स थे उनसे कही गई, तो उन्होंने सरासर इस बात को ठुकरा दिया कि ऐसा होने का चांस ही नहीं है। क्योंकि आप खुद सोचें, जिस बंदे का सपना है ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स में रिक्रूट होने का या फिर कमर्शियल पायलट बनने का, वो सुसाइड क्यों करेगा। सो ये तो बात होगी कि क्या ऑफिशियल्स ने क्या कहा। अब यूएफओलॉजिस्ट ने क्या बात कही कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। यूएफओलॉजिस्ट ने उन्हें ये बताया गया, मतलब उन्होंने एक टाइप की एक्सप्लेनेशन ये दी कि उनका जो प्लेन था वो डैमेज किया गया, मतलब उसे जानबूझ के डिस्ट्रॉय किया गया एलियंस द्वारा, दूसरी दुनिया के जीवों द्वारा, या तो उन्हें किडनैप किया गया है। और उस टाइम पे ऐसी खबरें बहुत आ रही थी, हर वर्ल्ड के पूरे हर तरफ से यही खबरें आ रही थी कि किसी ना किसी बंदे को किडनैप किया गया एलियंस द्वारा, या अलग अलग जगह पे एलियंस या यूएफओ से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिल रही थी। और जिस दिन वो डिसअपेयर हुए उसी दिन उसी जगह के जो नेटिव्स थे उन्होंने भी यही कहा कि उन्होंने हवा में एक ग्रीन कलर के ऑब्जेक्ट को उड़ते हुए देखा जिसकी मेटल की फ्रेम थी और वो घूम रहा था। पर गाइज ये तो सिमिलर चीज़ है जो वेलेंटिच ने कम्युनिकेशन में भी कही थी। सो ये तो बात हो सकती है कि उन्होंने वो सुन लिया हो और वो बाद में वही कह रहे हों। सो गाइज ये तो बात होगी इस केस की, जो कि अभी तक स्टिल एक मिस्ट्री है। सो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि उस दिन क्या हुआ होगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और अगर आपको ऐसी ही मिस्टीरियस वीडियो और चाहिए सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें।